तो देखिए ये जो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ना, ये बोल रहा है हाँ। डिफरेंशिएट बिटवीन जीडीपी एंड जीबीए एज मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट है। व्हाई इज जीबीए कंसिडर्ड मोर यूजफुल फॉर एनालाइजिंग इंडिया सेक्टर वाइज इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। ये बताइए कि इस क्वेश्चन के कितने पार्ट्स हैं। शायद 2 पार्ट होंगे, फर्स्ट वैसे पार्ट तो कौन सा है? ये थोड़ा तेज आवाज़ थोड़ा नहीं आ रही थी आपको। पहला पार्ट जो है वो 2 जीडीपी और जीवीए के बीच में डिफरेंस पूछा है, हाँ और उसके बाद दूसरे पार्ट में ये पूछा है कि जीवीए जो है वो कैसे बेटर है जीडीपी के कंपैरिजन में। हाँ, तो आप बताइए कि इसका तो आप इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे। ये तो आप जैसे टर्म बेस्ड है तो डेफिनेशन ही दोनों की बता देंगे, जीडीपी क्या होता है, जीवीए क्या होते हैं। अच्छा ठीक है, मतलब लेकिन बड़ा हो गया आपका ना। हाँ, इसको हाँ कभी मैं पैराग्राफ चेंज कर देती, जैसे पहले जीडीपी बता दी उसके बाद एक नहीं पैराग्राफ नहीं चेंज करके जीवीए। नहीं नहीं, नहीं। नहीं क्या कभी, अब देखिए मैं आपको एक एक तरीका बताता हूँ। जब कभी हाँ। भी दो टर्म के बीच में डिफरेंस पूछता है एग्जामिनर ना, हाँ। तो हमेशा जो है उसका डिफिनीसन जो है ना आप इंट्रोडक्शन में मत लिखिए, क्योंकि डिफरेंस में ऑलरेडी हम लिखेंगे ना उसका डिफिनीसन। हाँ। तो आप इसको ऐसा लिख सकते थे कि जीडीपी एंड जीबीए बोथ जो है ना ये इकोनॉमिक पैरामीटर को दिखाते हैं, वेयर जीडीपी इंक्लूड्स इनडायरेक्ट टैक्स एंड जीबीए एक्सक्लूड इनडायरेक्ट टैक्स। ऐसा जो है ना आप लिख सकते थे, बस सिंपल सा 3 लाइन में। तो एक तरीका आपको बता रहा हूँ, बेसिकली आप समझ रहे हैं ना। देखिए इकोनॉमिक क्वेश्चन में ज़्यादातर आप इंट्रोडक्शन से क्या स्टार्ट कर सकते हैं, या तो आप डेफिनेशन से या फिर डाटा से, ज़्यादातर इकोनॉमिक क्वेश्चन में। तो ये कर सकते हैं आप, जैसे जो आपने लिखा है ना डिफरेंस ना, तो ये मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि आपने पैरामीटर्स का यूज़ करके लिखा है डिफरेंस, ये अच्छा है। जैसे आपने मेथडोलॉजी लिखा है, यूटिलिटी लिखा है ना। लेकिन देखिए लेकिन केवल 2 पॉइंट लिखा है। जानते क्यों आपने 2 पॉइंट लिखा है? क्योंकि आप एक्सप्लेन ज़्यादा करते हैं ना। आप बताइए इसमें आप फार्मूला लिखे नहीं, बताइए जीडीपी का। जीडीपी इक्वल टू क्या होता है? जीबीए प्लस टैक्स ऑन प्रोडक्ट माइनस सब्सिडी ऑन प्रोडक्ट है। हाँ। हाँ, और जीबीए क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये है ना, क्योंकि जीबीए में जो इंटरमीडिएट चीज़ होती है ना उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। हाँ। तो देखिए क्या है ना कि ये आपको देखिए लिखना था। अब देखिए एग्जामिनर क्या है ना कि ये आपके आंसर में यही क्या करेगा, चेक करेगा। चेक करेगा। हाँ। अब आपके आंसर में उसको नहीं मिलेगा तो आपको मार्क्स नहीं देगा। तो ये क्या है ना कि हर हाँ। चीज़ की एक वैल्यू होती है। अगर आप वैल्यू को भूल जाए तो क्या है ना कि मार्क्स कहाँ से मिलेगा बताइए। अब देखिए, और दूसरी चीज़ कि ये तो जीडीपी को कौन रिलीज करता है, जीडीपी एनएसए करेगा। और जीबीए को? जीवीए को भी एनएसए करता है। जीवीए को सेक्टर वाइज है ना, तो आईएसए वो इंडस्ट्रियल। जीबीए को ऐसे जो है ना जीडीपी के साथ ही रिलीज किया जाता है ना। हाँ। लेकिन यहाँ तक हाँ। ये ज़्यादातर ज़्यादा इकोनॉमिक सर्वे से लिंक होता है और बजट से जीबीए। हाँ, तो ये हो गया मतलब फर्स्ट पार्ट में केवल आपको तीन तीन पैराग्राफ, तीन चीज लिखना था। फार्मूला है ना, फिर उसके जैसे आपने लिखा है मेथडोलॉजी है ना, और उसका नेचर लिख सकते थे आप। बस सिंपल सा ये आप लिखते हैं। अब जैसे आपने लिखा है कि पहले मैंने हाँ, अब इसका सेकंड में बताइए कि वाई जीबीए इज मोर यूजफुल, बताइए। पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि सेक्टर वाइज अप्रोच को ये फॉलो करता है जीवीए, और जीडीपी ओवरऑल देता है। फिर दूसरा ये हो जाएगा कि जो जीवीए रहता है उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस एक्सक्लूडेड रहते हैं, तो मोर प्रिसाइज मोर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है। हाँ और जीडीपी में इंक्लूडेड रहता है तो फिर इसका एग्जैक्ट डाटा हमको नहीं मिल पाता है। ओके। हाँ और वही इसके है। अलावा एक तो क्या है ना कि ये टैक्स को हटा देता है, तो टैक्स चूँकि है कि रियल इनकम नहीं देता। एक तो क्या है ना कि डिस्टॉर्शन जो रहता है। हाँ बेटर पॉलिसी फार्मूलेशन में हेल्प करता है ये। हाँ। हाँ,
इन्फ्लेशन को कम करने में हेल्प करता है ये। हाँ, तो ये सब जो है 2-3 पॉइंट आप लिख सकते थे आराम से। हाँ, फ्लो चार्ट के थ्रू। आप बताइए इसके इसमें जो है ना वो क्या लिखेंगे आप कंक्लूजन में? कंक्लूजन में फिर लिखेंगे कि यूटिलिटी जो है जीवीए की सेक्टर स्पेसिफिक सही है, बट जीडीपी जो है वो ओवरऑल इकोनॉमिक पैरामीटर और इंटरनेशनल लेवल पे भी यूज किया जाता है, तो जीडीपी इज मोर बेटर। बट क्वेश्चन से वो लिंक नहीं करेगा क्योंकि क्वेश्चन जीवीए को बेटर बोल रहा है। हाँ, तो आप बताइए क्या करेंगे आप ऐसी कंडीशन में? कंडीशन में जानते क्या है, देखिए ऐसे कंडीशन में क्या है ना कि यहाँ पे एक कैच है। तो क्या है ना, क्वेश्चन कितना भी निगेटिव क्यों ना हो, हमेशा कंक्लूजन आपका बैलेंस में ही होना चाहिए। तो आप इसमें ये कर सकते थे कि देखिए जीडीपी जीबीए दोनों की अपनी अपनी वैल्यू है, और ओवरऑल जो है ना ये दोनों जो पैरामीटर्स हैं ये इकोनॉमिस्ट और साइंटिस्ट को हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड द रियल सिचुएशन ऑफ इकोनॉमी। बस हो गया। मतलब दोनों का अपना अपना एक इम्पोर्टेंस है, और दोनों जो है ना साइंटिस्ट और इकोनॉमिस्ट को हेल्प करते हैं पॉलिसी फार्मूलेशन में। दैट्स इट। तो हमेशा जो है ना कोई भी क्वेश्चन कितना भी नेगेटिव या फिर कंपेयर करने को बोले, कंक्लूजन में हमेशा बैलेंस ही लिखिए कि दोनों का अपना इम्पोर्टेंस है। अब समझ रहे हैं ना? हाँ, जैसे जो आप बोल रहे थे ना कि जीडीपी जो है ना ज़्यादा ओवरऑल बताता है, ये क्या है ना कि आप वो हो गए वन साइडेड है। नहीं नहीं, ये मत बताइए कि दोनों का अपना अपना इम्पोर्टेंस है, और दोनों जो है ना हेल्प करते हैं अंडरस्टैंडिंग द पॉलिसी फार्मूलेशन। दैट्स इट। हाँ।